तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुका है खत्म एंड टैग टीम टॉक डाउन का एपिसोड है भाई आपके सामने। जैसा हमने बोला था कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ क्रेजी करेंगे, चाहे अच्छा या फिर बेकार, हम लोग आएंगे भाई एपिसोड लेके। एंड आज जे उसो जा चुके हैं फाइनल्स में किंग ऑफ द रिंग के स्मैकडाउन का मेन इवेंट। भाई इन्होंने इतना मैसिव मैच रख दिया भाई। साथ में कोडी रोड्स के केओस की बात करेंगे कि आखिर इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ ऐसा क्या कर दिया कोडी ने कि आज लिव मॉर्गन एंड शार्लेट फ्लेयर मेन इवेंट कर रही है इस टाइटल से पहले, इस टाइटल के ऊपर। आई एम सॉरी रोहन से मैं पूछना चाहूंगा भाई कैसा लगा तुमको इस टाइटल स्मैकडाउन के का? ऊपर कर रही है लिव मॉर्गन। क्या कर रही है लिव मॉर्गन? भाई तूने कहा इस टाइटल के ऊपर कर रही है लिव मॉर्गन। इस टाइटल के ऊपर मेन इवेंट कर रही है। इस टाइटल के ऊपर अगर कोई कुछ अच्छा, कर रहा है तो कोडी कर रहा है एंड वो हग रहा है टाइटल के ऊपर। भाई बताओ तुम्हारे क्या रिएक्शन है इस चीज पे कि कोडी रोड्स मेन इवेंट नहीं कर रहा है एंड स्प्लिट चैंप सिर्फ भाई डिफेंड पता करके है भी। पता है मुझे लिटरली लगा था कि ये मैच मेन इवेंट करेगा। लाइक एटलीस्ट ये मैच जैसा भी एंडिंग इन लोगों ने की मेन इवेंट तो करना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज ये ओपनिंग में रख के ना इन्होंने इतना ऑब्वियस कर दिया कि भाई कोडी तो टाइटल हारेगा ही नहीं। तो मुझे जब मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो पता लगा कि भाई आज तो वो हारने से लाइक पहले था ना कि 5% मान लो कि चलो हार जाएगा। हाँ, लेकिन ओपनिंग करवा के तो मुझे और लगा कि भाई अब तो नहीं ही हारेगा, वरना तो मेन इवेंट तो होता ही होता, अब तो पक्का नहीं हारे किक ऑफ के अंदर। तो मुझे वैसे ऐसा कोई सेंस लगा नहीं, और बट प्रिडिक्टेबल मैच था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता था भाई यही करेंगे, और वो रीमैच भी तुरंत किया ऐसे जैसे भैया पता नहीं अब तो टाइटल चेंज हो जाएगा। अगर करना था मुझे लगता है उस जो जो तुरंत इन्होंने इम्प्रॉम्प्टू रीमैच किया ना वहाँ पे कर देना चाहिए था, बट वहाँ भी कुछ नहीं किया। सैमी ज़ेन ने तुरंत आके अटैक कर दिया। तो ओवरऑल बहुत लाइक ऐसा था कि मैच टाइम पास वाला मैच लगा मुझे कि भाई हाँ बस करवा दिया गया क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस आ रहा था। खैर इनकी बात करेंगे हम लोग डिटेल में अच्छे से भाई, बहुत कुछ है बोलने को। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे जे उसो की। 4 लेटर 1 वर्ड किंग, क्या ये चीज़ सही होने वाली है? बिकॉज जे उसो क्वालिफाई कर चुके हैं भाई जिवॉन एवंस को हरा के। एंड अब नाइट ऑफ चैंपियंस में ओबा फैमी के साथ में मैच होने वाला है। मैं तो भाई वैसे एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि रात तक हमें कितने डिसलाइक्स होने वाले हैं। अंदाजा लगाओ, एक प्रेडिक्शन दो तुम लोग भी एंड रोहन तुम भी बताओ कि कितने डिसलाइक्स होंगे जे उसो के जीतने वाले वीडियो पे। रेशियो पे कि अच्छा नाइट ऑफ चैंपियंस में अगर जीतेगा तो नहीं नहीं, अभी अभी जो जीता स्मैकडाउन में उस पर कितने डिसलाइक्स होंगे? अभी जो जीत, अब मुझे लग रहा है भाई जो उसे डिसलाइक तो भर के खाएगा। 100 के से तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे बहुत इजीली। चलो नाइस भाई। 100 का आई थिंक मुझे लगता है 80 के 85 के में निपट जाएगा। लेकिन अगर जे उसो जीत गया भाई नाइट ऑफ अब चैंपियंस तो में। अरे तब तो गाली खाएगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, अपने उसके ऑफिशियल इंस्टा पे, हर जगह खाएगा तब तो। लेकिन आज तो हम चाहते थे भाई कि जे उसो जीते, क्योंकि ठीक है जेवॉन एवंस यंग टैलेंट है एंड ऑल, लेकिन जेवॉन एवंस वर्सेस रोमन या जेवॉन एवंस वर्सेस कोडी रोड्स मैसिव मैच तो नहीं साउंड करता समझ टाइम के लिए। एंड जे उसो भले नाइट ऑफ चैंपियंस में हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जे उसो ओबा फेमी ज़्यादा मैसिव साउंड करता है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल ज़्यादा साउंड करता है कंपेयर टू जेवॉन एवंस एंड ओबा फेमी, क्योंकि हाँ जे उसो। स्पेशली, हाँ स्पेशली जब वो वाली चीज़ है ना कि ये लोग जियोसो को भी पुश दे रहे हैं भर के। हम्म। कोडी रोड्स वर्सेस जियोसो वाला भी टीज कर दिया इन लोगों ने। तो वो ओवरऑल ज्यादा साउंड ऐसा करता है कि हाँ भाई जियोसो भी जीत सकता है, लेकिन अगर ब्रॉक ना आए तो ओबा भी जीत सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है जियोसो को क्वालिफाई होना सही था यहाँ पे स्मैकडाउन में। मैं इस पे एक और चीज़ सोचता हूँ भाई ऊपर से, कि अभी उस डायरेक्शन हम लोग सोच नहीं रहे, लेकिन इस चीज़ को भी मैं रखना चाहूँगा नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले, कि रोमन ने बोला था जेउस को कि तुम जाओ आगे और कोडी को फेस करो उस टाइटल के लिए, उससे टाइटल लो, ठीक है, किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए। अब मेनली हम्म। जेउस जो जीतते जा रहे हैं उसके पीछे रोमन का ये इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, मुझे ऐसा लगता है। वो पहला क्वालिफायर जीतना, फिर यहाँ पे जीतना। अब अगर सोचो, मतलब ऐसा सुनने मिला है कि रोमन रेंस भाई कॉल्स वगैरह ले लेते हैं, रोमन के पास इनफ पॉलिटिकल पावर है डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज। अगर रोमन कहते हाँ। हैं कि ओबा को तुम हरा ही दो, क्योंकि रास्ते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं कि ओबा वीक लगेंगे, लेसनर को हम डाल सकते हैं, वो चीज़ एकदम सामने अपने। एंड जे उसो को रोमन अगर अपने पावर से जिता देते हैं, तो मुझे लगता है अगर रोमन कॉल्स ले रहे हैं तो जे उसो का जीतना भी पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे लग रहा है जियोसो जीतने का पॉसिबल भी है, लेकिन मुझे लग भी रहा है कि वो ही जीतेगा। बट वही बात है, क्लीन विक्ट्री नहीं, वही अपना ब्रॉक ब्रॉक आके अटैक नहीं करेगा तो तब क्लीन जाके उस विक्ट्री साइड से तो जीतेगा। मिलनी भी नहीं चाहिए भाई। अगर क्लीन विक्ट्री जे उसो को ओबा फेमी पे मिल जाए तो लेसनर एक का सेकंड, रेसलमेनिया में। तू ये सोच रहा है क्या, तू ये सोच रहा है क्या कि ओबा जीत, मुझे लग नहीं रहा भाई ओबा के जीतने का चांस नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जे ये लोग ओबा वर्सेस रोमन ये सब जो फ्यूड्स हैं ये इस साल तो नहीं करवाएंगे। अगर करवाएंगे तो लास्ट में करवाएंगे, या अगले साल रॉयल रंबल के लिए बचा के नहीं नहीं, तो रखेंगे। ओबा तो रोमन एक लंबी फ्यूड लेटर के लिए बचाएंगे ना भाई। लेटर के लिए, बाद के लिए बट बचाएंगे ना भाई। बट बात वो है ना कि बीच में ब्रॉक को भी घुसा दिया ना इन्होंने दोबारा, या हाँ तो वो बट ओबा को बुली रे अलाउट की ना पिच करता है ना तो भाई, क्लीन बुली था एकदम। बुली रे की पिच इतनी अच्छी है, सुनी नहीं तुमने? नाइट 1 नाइट 2। अच्छा हाँ, वो वाला, अगर ये वो वाला आइडिया के साथ जाए तब तो भाई मजा आ जाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मजा आएगा समर स्लैम में। बट वही हम्म। बात है, काफी लोग फिर कहेंगे ओबा को ओवर पुश दे रहे हैं ये या लोग, तो काफी लोग कहेंगे कि अरे भैया ये क्या है, उसको बरी कर दिया ब्रॉक ने या रोमन ने उसको हरा दिया।
एक मान ले सपोज अगर ओवर नाइट 1 पे ब्रॉक का फेस करते हो, ब्रॉक को हरा देता है, ठीक, किसी भी तरीके से नाइट 2 पे वो रोमन का फेस करता है और रोमन अगर ओबा को हरा दे, तब जो लोगों का आउटरीच होगा, फिर पता क्या कहेंगे कि अरे पहले उसने ब्रॉक को हराया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको सीधा मेन इवेंट में ले जाने की, रोमन ने एक और टैलेंट बरी कर दिया। नाइट वन में मान लो ना होता है लेसनर के साथ मैच इनका, एंड होता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, बिकॉज एमएसजी का वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, वहाँ पे भी निपटा सकते हैं चाहे तो। एंड ऐसा नहीं है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की कोई इज्जत नहीं है, जॉन सीना वहाँ पे रिटायर हो रखे हैं, सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप रोमन ओबा करो, लेकिन फिर उसमें ओबा को हराना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि समझला में रोमन हरा दे तो, क्योंकि अब वहाँ पे अगर वो रोमन क्लियर हरा देंगे ओबा फैमी को तो देन दिक्कत आएगी एंड काफ़ी हेट मिलेगी फिर। हाँ वही बात है ना, फिर ये भी हो जाएगा ना, जब मान लिया अगर रोमन ने उसको हरा दिया ओबा को ब्रॉक के रीमैच से पहले, तो वो ये हो जाएगा कि भाई ब्रॉक भी तो इसको हरा ही सकता है, इतनी कोई बड़ी डील नहीं है कि ओबा को तुम क्लीन वे में हरा नहीं सकते हो। अभी देख के ऐसा लगता है कि भाई ब्रॉक इसमें ओबा को क्लीन विक्ट्री एक उसके ऊपर हासिल करना है काफ़ी टफ चीज़ है। इवन तुमने देखा ब्रॉक ने भी इतने सारे 7-8 F5 लगाए तब जाके वो जीता, तो उन्होंने ऑलरेडी उसको टफ दिखाया, और अगर रोमन रेंज उसको क्लीन वे में हरा देता है, टाइटल रिटेन कर लेता है, फिर वो ब्रॉक से भी अभी रीसेंट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वो इवेंचुअली उसके रीमैच पे जो कि थर्ड मैच होगा उसके ब्रॉक के साथ में, उस पर इम्पैक्ट करेगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहेगी बिल्कुल भी। अच्छा सोचना ही है तो ये भी सोच लेते हैं एक थ्योरी कि सोचो अगर रोमन वर्सेस ओबा वर्सेस ब्रॉक हो जाए समरस्लैम में। हाँ ये हो सकता है, बट वही बात है कि बीच में इन्होंने सेथ रॉलिंस का भी तो घुसा दिया था अपने हाँ रॉ में, हाँ वो जब चीज़। उसने कहा जेकब को कि जाओ भाई उसको किल कर दो, ठीक है। हम्म। या तो ये वाली स्टोरी को, बट मुझे एक और बात नहीं समझ आई कि भाई सेथ जब से हार गया था, मुझे याद नहीं कि उसने रोमन के बारे में कुछ कहा हो या फिर रोमन को मॉक किया हो, तो उसके बावजूद भी अचानक से रोमन को जोश चढ़ गया कि भाई जाओ सेथ रॉलिंस की क्या ऐसी बोल तैसी रहे हो कर यार दो। तुम, कि सेथ ने वो जब अभी किस में था, वो किंग ऑफ द रिंग में था उससे पहले कहाँ पे एक मैच अरे था, उससे टैग पहले मैच। ना किंग ऑफ द रिंग में हारने के बाद उसने कुछ नहीं कहा तब से। नहीं तो हारने के बाद क्या कहेगा, मुंह है उसका बोलने का। उससे पहले रोमन को उसने प्रोमो में बोला या फिर इंटरव्यूज में हाँ भी हाँ, रिसेंटली बोला। प्रोमो में बोला था, बैक स्टेज पे अपने मैच से पहले ब्लड लाइन को बोला था कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा, जय जिमी को भड़का रहा था, तो तो उसने वो तो कांड बहुत सारे किए हैं। हाँ तो रीजन्स हैं, ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है रोमन के पीछे, और अगर ये सब नहीं कुछ भी हुआ रहता ना, तो भी वो जो खुन्नस है वो 2014 से चलते आ रही है, वो आज की बात नहीं है, तो हाँ ये 2014 से चलती भी आ रही है, और फिर वो जो लास्ट इनका मैच हुआ था रॉयल रंबल में, वहां भी तो कंट्रोवर्शियल वे में से जीत गया था, तब से भी सेथ रॉलिंस बार बार उसे पोक करता रहता है इस बात को लेके। बिल्कुल, तो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भाई दूसरे ट्रैक पे निकल गई, लेकिन वापस लाना चाहूंगा मैं गाड़ी को ट्रैक पे। एंड जे उसो एंड ओबा फेमी में कौन लगता है तुमको, कौन जीत रहा है, एक पिक बताओ अपनी। जे उसो। वाह भाई बोल्ड पिक है ये, मुझे लगता है ओबा जीतेंगे वन वे और अनदर। आई थिंक ओबा फेमी इज विनिंग, बिकॉज एक और स्क्रू एंडिंग अगेन लिस्नर आके कॉस्ट कर दें तो पता नहीं बात बनेगी या फिर नहीं, लेकिन देखो या सुन, मेरे हिसाब से एक और एंडिंग हो सकती है, मुझे नहीं पता ये इसको क्या, ये बहुत अजीब साउंड करेगी, क्या करेगी। वो ऐसे हो सकती है कि मैच स्टार्ट होने से पहले, जैसे मान लिया मैच चालू हुआ, जैसे ब्रॉक ने अटैक किया था रॉ पे एक बार इस पे हम्म ओबा पे रिटायरमेंट हम्म से बाहर आके, हम्म वैसे ही ब्रॉक करेगा, आएगा 5-6 F5 लगातार लगाएगा ओबा को, फिर जियो से एक स्प्लैश लगा के जल्दी में मैच का निपटारा कर देंगे। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि लोग कहेंगे अरे भैया ओबा को बरी कर दिया, एटलीस्ट एक लंबा मैच देते, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट डायरेक्शन होगी रादर देन कि ओबा 15-20-25 मिनट मैच में compete करे, तब आगे ब्रॉक उसे कॉस्ट करे आगे। सही बात है। तो आप लोग बताना भाई थॉट्स अपने कमेंट करके कि ओबा फेमी एंड जेउसो में कौन जीत रहा है आपके अकॉर्डिंग, किसको जीतना चाहिए नाइट ऑफ चैंपियंस में। हम लोग बात कर लेते हैं कोडी रोड्स की, या फिर चलो पहले ब्लड लाइन की बात करते हैं, कोडी की और इसके बात करेंगे, पहले ब्लड लाइन को ही निपटाते हैं। जेका फाटू आज फिर से स्मैकडाउन में थे, एंड वो थे अगेन सोलो को भाई रोमन के ऑर्डर्स बताने के लिए कि भाई रोमन आ जाएगा तुम्हारे पीछे, समय कम है, वो घड़ी जो है वो टिकटिका रही है एंड समय खत्म होते जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एमएफटी भी एक तरीके से सोलो का साथ छोड़ चुकी है, क्योंकि उनको लगता है भाई कि ये बंदा उधर बिजी हो गया एंड इधर दिक्कतें कर रहा हमें। सोलो को भी ये चीज़ चुभ रही है, तो वो कह रहे हैं कि तो भाई मेरी फैमिली तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी फैमिली तोड़ने आऊँगा तुम्हारे शो में। तो अब सोलो भी लगता है कि हंट पे निकलने वाले हैं। क्या लगता है ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है? मुझे लग रहा है ये लोग बस इवेंचुअली क्या करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई पूरे तरीके से ब्लड लाइन को, जो भी इनका पहले वाला था, उसको रिकलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि तूने देखा होगा कि सैमी ज़ेन और जेउसो का भी सेगमेंट हुआ, वहाँ भी वो फैमिली फैमिली करके मेंशन करता है। इस वाले सेगमेंट में भी सोलो और जेकब वाले में भी वो लोग यही टीज कर रहे हैं कि भाई अब जब सोलो है वो जाएगा रोमन के पीछे, और जैसा तूने कहा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ये सब शो आ रहे हैं, तुम्हें सरप्राइज नहीं होगा इस बात से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन और सोलो का भी एक मैच करवाती है, एंड विद द सेम कंडीशन कि अगर रोमन
जीता तो सोलो को फॉल इन लाइन करना पड़ेगा, ब्लड लाइन में वापस आना पड़ेगा। अगर सोलो जीता, जो कि नहीं होगा, तो रोमन कभी भी उसको और उसके एमएफटी को तंग नहीं करेगा मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोलो और जेकब का ही मैच हो जाए, रोमन बीच में ही ना पड़े। वो कहे कि अगर भाई जेकब हार जाएगा तो रोमन फिर से ब्लड लाइन के पीछे नहीं आएगा, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ पे एंड करेगा कि सोलो फिर से ज्वाइन करेगा ब्लड लाइन को। और डब्ल्यू डब्ल्यू मुझे लग रहा है बाकी रिमेनिंग एमएफटी मेंबर्स को भी निकालने के बारे में सोच रही है। ओह वाओ, आई होप ऐसा हो। ना आ, हो। अरे भाई। क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि चुभते हैं स्क्रीन पे जब भी ये दिखते हैं। टामा टोंगा का नहीं बोलूँगा, टाला टोंगा तो चुभता है भाई, एंड वो चीज़ इवेंचुअली होने वाली है। टामा टोंगा पता है एक सिंगल स्टार के मुकाबले में मुझे लगता है कि ठीक परफॉर्म करेगा अगर वो उसको अलग कर दिया जाए पूरे से। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक केटरिंग चला जाएगा भाई। लेकिन कोई नहीं भाई, अभी मैं बोलने जा रहा था जो तुमने भुला दिया टामा टोंगा का नाम लेके, बट आई थिंक आई वाज सेइंग कि हाँ, अभी तुम देखो तो बस कुछ हफ्ते रुक जाओ मात्र। मुझे लगता है समर स्लैम से 1-2 हफ्ते पहले से लेके उसके बाद जो रोमन की रेंज चलने वाली है, या फिर ओवरऑल ही डब्ल्यूडब्ल्यू जो चलने वाली है, आई थिंक बहुत ही क्रेजी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑर्टन वापस आ जाएंगे, पंक वापस आ जाएंगे, प्रोबेबली इवन ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंज के डायरेक्शन देख लो भाई, सेथ रॉलिंस, सोबा फेमी, सोलो सिकोवा, ब्लड लाइन है, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब कुछ कहानियां जितनी सारी है वो सारी पीक पे चली जाएंगी तुम्हारी इधर समर स्लैम के अराउंड। एंड उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू हाँ। देखने में मजा आने वाला है, मुझे लगता है यही आने वाले जो कुछ 4-5 हफ्ते हैं वो थोड़े से स्टेल होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मजा आ जाएगा बहुत क्रेजी। और पता है मुझे ये वाली जेकब की बुकिंग भी थोड़ी अच्छी लग रही है कि जेकब जाके एज अ वार्निंग एस्टैब्लिश कर रहा है, और वो लग रहा है कि हाँ भाई वो काफी टेरिफिक वे में कह रहा है कि भैया देख लो टाइम जा रहा है तुम्हारा, तुम्हारी सही बात ऐसी है। तैसी होगी। तो वो बेटर बुकिंग है, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, वो बेटर बुकिंग मुझे लगती है उससे। वो जो उसका ऑल गैस नो ब्रेक्स, क्या उसका डायलॉग था भाई उस या वाले कैरेक्टर से। डायलॉग से याद आया भाई, कोडी की बात करते हैं भाई। आई एम इजी टू फाइंड, हार्ड टू बीट भाई। क्या कहना है इसके ऊपर तुम्हारा? अरे यार मैंने तो बताया तो कि भाई कोडी रोड्स मतलब ठीक है जैसा भी बंदा है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से उसको उसको वर्ल्ड चैंपियन या रेन संभालनी नहीं आती है, या उसकी बुकिंग वैसी होती है कि वो वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल वाले में जाता ही नहीं है। फिर वही बात है कि भाई देखो शो की मेन इवेंट करने वाला मैच जो कि किक ऑफ ओपनिंग कर रहा है। अब बहुत लोग ये कहेंगे अरे भैया कोडी वो ड्रॉ करता है ना, इसलिए उसको स्टार्टिंग में रख दिया गया ताकि स्मैकडाउन की रेटिंग भाई, बट जितना मर्जी बड़ा ड्रॉ करता हो बंदा, बट बात वही है, आप ऐसा कर सकते थे कि स्टार्टिंग में एक बैक स्टेज सेगमेंट कोडी का रख दो और मेन इवेंट मैच करवा दो। ओवरऑल मैच से मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि भाई वही बात हुई कि सैमी ज़ेन ने आके कॉस्ट कर दिया, सबको पता था, फिर वो ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ जाएगा, कुछ सरप्राइज और कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा था नहीं पूरे मैच में। एंड गंथर ऑन दी अदर साइड वो अच्छा डिलीवर कर सकता है, लेकिन तब भी ये लोग उसको ऐसा बुक कर रहे हैं। भाई मतलब इतनी खामियां इसमें, एक एक करके मैं सब कवर करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन मैं तो दोनों को ब्लेम करना चाहूँगा, ट्रिपल एच, कोडी रोड्स, दोनों को ही। क्योंकि ट्रिपल एच ने भाई पहले तो इस मैच को मेन इवेंट में नहीं डाला, उनकी गलती यहाँ पे। बुकिंग तो खैर पता ही है सबको, लेकिन ये मैच मेन इवेंट करना चाहिए था। कोडी की गलती भी है इस चीज़ में, बिकॉज अगर ये टाइटल उतनी रेलेवेंट रहती रोमन के टाइम पे, कभी भी रोमन रेंस बाय लिव मॉर्गन के सामने किक ऑफ नहीं करते शो को। आज ये वही टाइटल है जो कहीं जॉन सीना के सामने डिफेंड हो रही थी, कभी डिफेंड हो रही थी और भाई बात ये लेसनर भी के है सामने। ना कि लिव, वही बात है कि और शार्लेट और लिव का मैच कोई वुमेन्स टाइटल मैच नहीं था, क्वीन ऑफ द रिंग का मैच था भाई। वही तो, और टाइटल मैच क्वीन में ऑफ द मान भी रिंग लेता का दो भी सेकंड के मैच लिए। था, इतना मीनिंगलेस मैच था कि एक विमेंस वर्ल्ड चैंपियन क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, एंड वो फिनाले के लिए क्वालिफाई भी करेगी। इस पे तो आएंगे थोड़ी देर में, अच्छे से बात करेंगे। लेकिन क्या इज्जत रह गई इस टाइटल की जो 4 साल रोमन के कंधों पे थी। रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनेट की इस टाइटल के साथ, आज वही टाइटल लिव मॉर्गन एंड सार्लेट के सामने किक ऑफ कर रही शो को। तुम कुछ भी रीजन दे दो भाई कि वुमेन डिजर्व बेटर, ये वो ठीक है, वो सब जितना एजेंडा कोटा है वो बाद में भर सकते हैं, लेकिन जिस शो में अपनी चैंपियनशिप, मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड हो रही, वही मैच डिजर्व करता है मेन इवेंट करना। जेउसो का तो हम नहीं कह रहे कि जेउसो को मेन इवेंट करना चाहिए था, लेकिन कोडी अगर अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, वो भी अगर मैच दोबारा से रीस्टार्ट किया जा रहा है, तो मैच मेन इवेंट हाँ नहीं कर अबे रहा, तो वही भाई तो, क्या बोले। ये जो मैच रीस्टार्ट वाली चीज थी भाई, इसके हिसाब से एटलीस्ट ये लोग मिनी इवेंट तो डाल ही सकते थे कि तुम्हारे पास एक सरप्राइज था कि भाई तुरंत ही मैच हाँ, रीस्टार्ट हो जाएगा, वो एक एक्साइटमेंट इग्नाइट करने के लिए। और वो तब भी भी नहीं, इन्होंने किक ऑफ किया उसे। वो भी नहीं, तो चलो रीमैच होगा लेकिन तुरंत नहीं होगा, सेम नाइट पे होगा, मेन इवेंट में होगा। स्टार्ट हमने कर दिया, मेन हाँ इवेंट पे हो हाँ गया। हाँ 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 एग्जैक्टली, ये भी कर सकते थे कि जो रीमैच वाली चीज़ है वो कहते हैं कि भाई आज स्मैकडाउन की मेन इवेंट में रीमैच होगा, ठीक, तुरंत इंस्टेंट प्रॉम्प्ट। तो भाई वो ज़्यादा बेटर रहता, इवन तब तो हाई बन जाती कि भाई अब रीमैच कर रहे हैं लोग सेम डे पे, ऐसा तो नहीं कि टाइटल चेंज हो जाएगा।
नहीं तो आज जो कोडी ने मेन इवेंट नहीं किया एंड लिव मॉर्गन सालेट ने किया, इसके रूट कॉज पे तुम जाओगे तो रूट कॉज वही है कि ये टाइटल इरेलेवेंट बन गई है। और किसने बनाई है? तो कोडी रोड्स ने बनाई है। आप जब 2022 में WWE आने के बाद सेम गिमिक ही कैरी करते जा रहे हो भाई, हमेशा की गोल्डन बॉय है, इसके मैचेस क्रूवे में एंड होते हैं एंड वही सेम चीज़ें होंगी भाई, तो टाइटल की कोई इज्जत नहीं रहेगी। एंड ये टाइटल आज इस पोजीशन पे 100% कह रहा हूँ, मुझे लगता है सब अग्री करेंगे कि पेंटा की रेन, पेंटा की टाइटल ज़्यादा रेलेवेंट है इससे, बहुत ज़्यादा बट पेंटा बेटर की है। आईसी टाइटल रेन बहुत बेटर है भाई। वो टाइटल डिफेंड कर रहा है अलग अलग बार, उसके मैचेस अच्छे जा रहे हैं उसमें, और उसकी कोई स्क्रू एंडिंग नहीं होती मैचेस की। वो हमेशा बंदा सही से डिफेंड भी कर रहा है और उसकी टाइटल रेन मैचेस देखने में मज़ा भी आ रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कोडी रोड से वो बंदा फेस कर रहा है जिसने जॉन सीना को रिटायर किया, जिसने एजे स्टाइल्स को रिटायर किया, जिसने गोल्डबर्ग को रिटायर किया, ठीक। हम्म। तब भी वो मैच ना मेन इवेंट हो रहा है ना हम्म। उसमें उतनी एक्साइटमेंट आ पा रही है कि भाई भाई गंथर जब पहले जा रहा था ना किसी के पीछे तो लगता था कि ये भी डोमिनेट बंदा है, ओबा की तरह ही था वो भी, कि भाई जाएगा तो हरा के वापस आएगा। लेकिन अब वो लग ही नहीं रहा, गंथर को भी इन्होंने ऐसी तैसी कर दी बेचारे की। WWE वाले अपने फैंस को समझते नहीं हैं या फिर मूर्ख समझते हैं, क्या पता नहीं, कि इतने टाइम से जब भाई आप इस कंपनी को रन करो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर इस मैच को हम लोग स्टार्ट में डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को रिजल्ट मालूम चल गया है। मतलब भले टाइटल हाँ चेंज अबे ना ये हो, उसको मेन इवेंट में डाल के तुम इंटरेस्ट तो बना सकते हो। अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखने में क्या दिक्कत इनको भाई, हमको समझ नहीं आती बात कि चुभता क्या है उसमें। अगर ये मैच शो के एंड तक अनप्रेडिक्टेबल रहता, मेन इवेंट रहता, तो एक चांस तो होता कि क्या पता गंथर जीत ही जाए। उसके बाद सोचो अगर मेन वही इवेंट तो। में मैच हाँ हो एंड उसके बाद स्क्रू वे में एंड हो एंड फिर रीस्टार्ट हो, तो तुमको नहीं लगता कि लोगों की धड़कनें काफी बढ़ जाएगी भाई कि गंथर जीत जाएगा? भाई या देख मैं बताता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक चीज रख सकते थे, या फिर इसका ऐसे रखते हैं, या फिर जैसे तूने कहा कि शो की स्टार्टिंग में आपने मैच रखा, रीमैच वाली चीज आपने एंड में रख दी, तो वो भी बहुत हाइप बना देता भाई अलग लेवल का, कि अरे बाप रे भाई अब तो चेंज हो जाएगा। बट वही बात है कि नहीं, इन लोगों को पता नहीं क्या ही एकदम सॉलिड प्लान थे भैया, लिव और शार्लेट को ही नहीं, मेन ऐसा इवेंट करवा लगता है कि देते। ये जानबूझ के खुदा के सामने रिजल्ट तुमको पहले ही दिखाना चाहते हैं कि ये शो है भाई, ये कि इसका भाई इसका देख लो, रिजल्ट है। हाँ ये तो मैंने टाइम पास के लिए मैच रखा था ताकि बस ट्रिपल थ्रेट मैच में रख पाऊँ नाइट ऑफ शायद चैंपियंस के लिए, वरना ये तो टाइम पास ये था। तुम पैटर्न पूरे शो में देखोगे, मेन इवेंट में साइलेंट पे पहले अटैक हो गया तो हारेगी ऑब्वियस है, तो मैच शुरू हाँ होने से अब पहले ही बहुत रिजल्ट ऑब्वियस दे था। दे रहे हो तुम। ऐसे अब जैसे जेड का था, अबे जेड की बिना भी देखा जाए, वो अगर तुम्हें जिताना, लिव मॉर्गन एक चैंपियन थे, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा वो नहीं होता कि शार्लेट फ्लेयर को उसने हरा दिया बिकॉज वो वुमेन्स चैंपियन है। लेकिन फिर अबे भी लिव इन्होंने मॉर्गन का कोई इतने काम सारे, है? लिव मॉर्गन की हंसी के अलावा इस रेन में कुछ नहीं याद है भाई मुझे, बस खाली वही है और जो अभी तक उसकी उसने हंसी टाइटल है। डिफेंड भी नहीं किए, उसने टाइटल को डिफेंड भी नहीं किया एक बार भी अभी तक, भाई रिया रिप्ली की जबकि टाइटल रेसल रेन को मैंने से इतना जीत रखी है। क्रिटिसाइज किया था मैंने, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो रेन भी इससे फार बेटर थी भाई। ये तो क्यों चैंपियन है भाई, इनको बोलो ये ट्रबल ट्रबल जो गाना बनाया इन्होंने, फैंस के लिए ट्रबल हो गया भाई इनका चैंपियन बनना। अबे लिव मॉर्गन पे लाइक यूजुअली उसके जो भी, ऐसा नहीं, वो टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड है ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, उसकी खैर रुको बुकिंग रुको, इतनी बेकार कर दी अभी इस है। टॉपिक पे जंप नहीं करेंगे, अभी कोडी के बारे में बात करने को है, अभी मैच की हमने बात ही नहीं की है। लिव मॉर्गन की बात सेपरेटली करेंगे। मैच पहले, कोडी का कभी भी नॉर्मल वे में एंड नहीं हो सकता, हमेशा स्क्रू ही होगा। एंड सेमी जेन का पागलपन पसंद आ रहा था मुझे तब तक जब तक रीमैच में आके इन्होंने हलुआ किक नहीं हिट किया गंथर को। तुम सोचो यार कि तुम मैच को स्क्रूली एंड कर रहे हो, उसके बाद रीमैच भी कर रहे हो, तुरंत ही कर रहे, रीस्टार्ट कर रहे, एंड उसके बाद फिर से वही किया तुमने। मतलब क्या हाँ नीड क्या थी इसकी? और ये सब चीज़ उसके साथ में हो रही है जिसने गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स 6 महीने के अंदर रिटायर किए हैं, ये तीनों नेम्स। एंड वो जो करियर किलर वाला गिमिक है ये खत्म हो चुका, आज कंप्लीटली बरी हो अबे गया। गंथर को किल कर दिया भाई, गंथर को किल कर दिया इन्होंने कैरियर किलर के कैरियर नाम किलर का पे। कैरियर किल कर दिया भाई, ये कभी भी रेलेवेंट बनेगा तुमको लगता है कभी? मतलब ये जो वही चीज़ हरकत हुई नहीं है। बा हाँ वही तो, अब गंथर को तो ऐसे देख ही नहीं सकता कि भाई अगर ये जाएगा तो उस बंदे को हरा के आएगा, या फिर सामने वाले के लिए जीतना टफ है। मुझे याद है जब लास्ट ईयर इसका सीएम पंक के साथ मैच हुआ था समर स्लैम में, वो वर्ल्ड टाइटल वाला, तो ऐसा चांस था भाई गंथर सीएम पंक को भी हरा सकता है, लाइक सीएम पंक को। तो वहां से यहाँ डाउनफॉल हो गया कि वो बेचारा स्मैकडाउन में नहीं जीत पा रहा है। सेमी जेन को लगाया था भाई मैं कि फाइनली इतने सालों बाद सपोर्ट करूंगा ये वो, लेकिन तभी तक सेमी जेन ने भाई ये कांड कर दिए, स्क्रू इतना दो दो बार करके। और सैमी ज़ेन की गिमिक का मुझे पता है, ये भी नहीं समझ आ रहा वो, मतलब 101% के 200% मैं श्योर हूँ इस बात से कि सैमी ज़ेन नाइट ऑफ चैंपियंस में भी चैंपियन नहीं बनेगा। तो मतलब क्या है भाई इसके इतने पूरे बिल्डअप का ये लोग जो करते हैं अब कि भाई मेरे पास टाइटल नहीं है। इसी की बात करेंगे हम कि अब सोचो कि आज स्मैकडाउन में बेसिकली कोडी के 2 टाइटल मैचेस हुए, दोनों में कोडी ने एक तरीके से रिटेन ही किया,
मतलब भले बोलो स्क्रू एंडिंग कुछ भी रिटेन किया। इससे पहले इतनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ पे कोडी को टाइटल ड्रॉप करनी चाहिए थी, वहाँ पे भी नहीं किया। नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिपल थ्रेट आपने सेट कर दिया है, अब वहाँ भी अगर कोडी ड्रॉप नहीं करते हैं तो ये टाइटल उनसे चिपकाएं ही दो तुम फिर फेविक्विक लगा के, अगर कोडी कहीं पे भी टाइटल किसी के भी सामने ड्रॉप नहीं करेंगे तो। मुझे लगता भी नहीं ड्रॉप करेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ये भी नहीं समझ आता कि अगर टाइटल ड्रॉप ही नहीं करनी है तो जो आप इतने सारा पूरा हाइप बनाते हो, जैसे गंथर का बनाया कि भाई गंथर आया, उसे चैलेंज किया, उसने फेवर लिया पॉल हेमन का, जो भी पूरा सीन था। आपने सैमी ज़ेन को ये बना रहे हो कि भाई उसके पास वर्ल्ड टाइटल कभी आई नहीं है, फाइनली वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा रहा है दोबारा, उसका फ्रस्ट्रेशन कैरेक्टर ये वो। इसका मतलब क्या है पूरा बनाने का अगर इवेंचुअली कोडी रोड्स ही चैंपियनशिप रिटेन करने वाला है भाई तो? देखो ये चीज़, ये बोरियत तभी ख़त्म होगी, ये कोडी का कैरेक्टर तभी इंटरेस्टिंग होगा जब फैंस भेड़ चाल छोड़ देंगे। ये जो अटेंडेंस में बैठते हैं लोग, इन पे आवाज़ नहीं है मुंह में बोलने को कुछ, इनसे ना ढंग से रिएक्ट किया जाता ना कुछ। ये नहीं कि भाई ये जब चीज़ें बोरिंग हो रही, स्क्रू वे में एंड हो रहे मैचेस, तो तुम भाई बू करो ना प्रॉपर उस टाइम पे हाँ करो। एटलीस्ट हाँ अभी बीच में कोडी रोड्स का कहाँ पे वो गया था, 2-3 जगह पे उसको बहुत भयंकर बू मिला था, ठीक है, वो क्लियरली बता रहा था कि भाई लोग उसकी बुकिंग से खुश नहीं है, जिस तरीके से उसे बुक किया जा रहा है जो भी है। तो वहां से भी, लेकिन भाई ये यूएस वाली जो कुछ ऑडियंस है ना, उनको हमेशा बस वही होता है, रिएक्ट करना होता है, चाहे वो चिल्ला के करें चाहे जैसे भी करें, और हमेशा वो बस पॉप ही करते हैं कि ओ भाई ये क्या हो गया, ऐसा हाँ वाला। उनका वही एक रिएक्शन है भाई कि वो बस पॉपी बस करेंगे, हाँ इसके अलावा हाँ कुछ भाई, नहीं है। इंटरनेशनल ऑडियंस मुझे ज़्यादा बेटर लगती है बाहर के, वो एटलीस्ट जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं और वो चैंट करते हैं, वो सॉलिड चैंट्स करते हैं भाई। जो डब्ल्यू के एक्चुअल फैंस थे रिएक्ट करने वाले ना, वो सब AEW आने के बाद AEW में चले गए, इसीलिए यहाँ पे सब वो बैठ गए हैं, वो कछुए बैठ गए, तो इसीलिए कोई टाइम पास वाला रिएक्शन है हो। कि अरे भाई बस चिल्लाना, चलो चलते हैं। मेन इवेंट की बात कर लेंगे, बट इट्स सो डिसअपॉइंटिंग कि ये टाइटल कोडी ने कहाँ से कहाँ लाके गिरा दी भाई। एंड अभी भी अगर किसी को नहीं दिखती ये चीज़, तो फिर आप रोमन के फैंस को ब्लाइंड फैंस मत बोला करो, क्योंकि भाई कोडी की रेन इतनी बेकार होगी कि आज लिम मॉर्गन ने उस सुपर मेन इवेंट कर दिया। लिम मॉर्गन ने क्यों मेन इवेंट किया भाई, और लिम मॉर्गन इस टूर्नामेंट में क्यों है, ये क्वेश्चन स्टार्ट से ही था। एंड अब वो फिनाले में क्यों है। लिम मॉर्गन अगर जीत जाती है क्वीन ऑफ द रिंग, तो वो क्या करेंगी, मतलब सेंस क्या है इस चीज़ के पीछे का, और ये मैच मेन इवेंट क्यों और था। एक और बात देखिए, जैसे तूने कहा कि अगर लिव मॉर्गन जीत जाएगी तो क्या होगा, पहली बात रिया रिप्ले एक तो इंजर्ड है, ठीक। ऊपर से अगर आप ये सोचो कि आप लिव मॉर्गन को क्या लिव मॉर्गन से ही कम्पीट करवा दोगे क्या टाइटल के लिए, लिव मॉर्गन मैच में जाएगी, कहेगी अरे भैया मैं अपने आप को पिन कर ले रही हूँ, काम खत्म। एक मुझे ये भी नहीं समझ आया कि आपने लिव मॉर्गन को फिनाले में डाल के ईओ स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन इतना ऑब्वियस कर दिया है कि भाई वहां पे सबको पता है कि अब ईओ स्काई ही जीतेगी, क्योंकि रिया रिप्ले इंजर्ड है। तो लिव एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के लिए भी जा भी नहीं सकती है अगर वो जीते भी तो। हम्म। तो भाई कोई सेंस नहीं था, इससे अच्छा शार्लेट फ्लेयर को जिताते तो एटलीस्ट वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता कि शार्लेट भी जीत सकती है, ईओ भी जीत सकती है, लेकिन ईओ स्काई वर्सेस लिव, और लिव मॉर्गन का रोल क्या है भाई पूरे क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में? लिव मॉर्गन का रोल क्या है पूरे विमेंस डिवीजन में, तुम ये बात करो भाई मेरे से। और पता है एक और बात है, एंड सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यों, लिव मॉर्गन के सब सिंप है कि भाई अरे यार वो तो बहुत अच्छी है ना भाई, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जजमेंट डे, स्टोरी, पीक सिनेमा। तो इसीलिए कोई लिव के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि उसको इतना ऐसा अजीब सा बुक किया जा रहा है, जबकि कोई सेंस भी नहीं है उसकी बुकिंग का। आज स्मैकडाउन के एंडिंग में जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया, वो स्क्रीनशॉट काफ़ी कुछ बयां करता है, ये दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे यहाँ पे। एक तरफ लिव मॉर्गन आगे चैंपियनशिप के साथ में सेलिब्रेट करी, पीछे साइलेंट गिरी, एंड साइड में अलेक्सा ब्लिस है। वही अलेक्सा ब्लिस जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू को रूल किया था कितने सालों तक, गॉड इस कैरेक्टर के साथ, फिर अलग अलग तरीके से। हाँ भाई, भाई वो वो जो पूरा अपने अलेक्सा ब्लिस का पीक था वो बहुत अलग लेवल का था भाई, क्या उसको पॉप ऐसा मिलता था एकदम, और मस्त है भाई। वो एक्चुअल में एक हील कैरेक्टर ऐसा था जो कि मुझे ऐसा लगा लिव मॉर्गन कैरी करने का ट्राई कर रही है। नहीं, एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बाद तो ऐसा लगता है जानबूझ के इन्होंने रोक दिया है कि तुमको नहीं देंगे कुछ भी, मतलब ही नहीं बन रहा, तुमको कुछ देंगे नहीं, पुसी नहीं देंगे तुमको, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। एलेक्सा ब्लिस पहले भी वही थी, अभी भी वही है, शादी के बाद क्या बदल गया भाई, मतलब ऐसा क्या बदल जाएगा, और तुम ये जानबूझ के रोक रहे हो अरे उनको। हाँ, और वही तो, और पता है ये ऐसा भी नहीं कि अलेक्सा ब्लिस को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, अलेक्सा ब्लिस आज भी आती ना तो क्या क्राउड पॉप करता है उसके लिए, इवन इंटरनेट पे भी लोग कहते हैं कि भाई आप अलेक्सा को बेकार बुक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और मुझे लगता है अलेक्सा ब्लिस में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि अगर तुम उसको ढंग से बुक करोगे, वो लिव मॉर्गन के भाई ऐसे 10 को और ऊपर सरपास कर देगी बहुत ईजिली। देखो डब्ल्यू आजकल मुझे लगता है जहाँ तक देख के कि डब्ल्यू में लोग जो आजकल एम्प्लॉयड हैं नए नए, वो काफ़ी वोक हैं,
क्योंकि एक पैटर्न देख रहा हूँ मैं एंड इस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल दिखता है कि ये ज़बरदस्ती कोटा फिल करते हैं कि विमेंस को डाल दो इधर उधर। इसके अलावा देखते हैं भाई कि ये जो गे लेस्बियन एलजीबीटीक्यू चीज़ें हैं, ये भी आजकल आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स लाइक चेल्सी ग्रीन ये वो। फिर पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के बीच में डिस्कस करने को। लाइक चेल्सी ग्रीन का ही एग्जांपल लूँगा फिर से। बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं एंड ये तब होता है चेल्सी ग्रीन जैसे सुपरस्टार्स को सपोर्ट तब मिल जाता है एंड पावर तब मिल जाती है सब बोलने की, जब उनको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो भी वैसा ही बनते जा रहा है। तो क्यों ऐसा है? ये मतलब गेमिंग में हमने देखा है कि बहुत से पॉपुलर गेम्स या फिर बहुत सी पॉपुलर सीरीज़ वगैरह में भी हमने देखा, वेब सीरीज़ वगैरह में, कि उसको रून कर दिया गया वोकिज़्म के चक्कर में, वोक होने के चक्कर में। डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में हाँ, भी क्या हाँ। वही चीज़ हो रही? मुझे भी लग रहा है वही चीज़ हो ही रही है, वरना कोई सेंस नहीं है यार। आपके पास जो आपके टॉप ये पता है, जैसे अलेक्सा ब्लिस का मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, अलेक्सा ब्लिस को इतना बेकार बुक करने का एक सॉर्ट ऑफ सेंस ये है कि आपके पास जॉन सीना है और आपने जॉन सीना को एकदम मिड कार्ड या मिड कार्ड से नीचे ही डाल के रख दिया है कि भाई मतलब एक ऐसी वुमेन जो इतना ड्रॉ करती थी, आपने अचानक से उसको ऐसा बुक कर दिया है कि उसकी बुकिंग से या फिर उसके शो पे होने या ना होने से उतना लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, और ऑन दी डब्ल्यूडब्ल्यूई अदर वाले हैंड कुछ आप बहुत अजीब सी चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वो कौन आया था एनएक्सटी में, बर्गर, कौन था वो? कौन सा वाला? अरे हाँ, मोटा वाला, अरे कुछ नाम था यार जो उसका, था वो। याद भी नहीं आ वो रहा। चीज़ वो हाँ। फिज़िक भी तुम नॉर्मलाइज़ करना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि विंस मैकमैन अरे रहते भाई तो कभी नहीं मोटे होता। भी स्टार्स हो सकते हैं, ये क्या बात बनी नहीं भाई? नहीं, फिज़िक्स से कभी ऐसी मेन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल ही कुछ उल्टा-सा है भाई। समोआ जो नहीं था क्या मोटा? समोआ जो के लिए कभी कोई दिक्कत आई हाँ, क्या? केविन ओवेंस, केविन ओवेंस। तो लेकिन ये कुछ भाई अजीब सा मतलब पैरासाइट सा है, तो उसको तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो। फिर एक उसी में एनएक्सटी में ही कोई एक फीमेल डिवीजन में भी है वो, और उसको फीमेल बोला जाए नहीं बोला जाए, तो ये चीज़ें पता नहीं क्या नॉर्मलाइज करने लगे हो तुम भाई। इधर चलो एटलीस्ट स्मैकडाउन में तो दो औरतें compete कर रही थी, लेकिन वो टाइम भी दूर नहीं है जब आप स्मैकडाउन के मेन इवेंट में या मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हिज हर की जगह देम दे compete करते हुए देखोगे। हाँ, 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 जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, हिसाब से हाल यही चल रहा है कि आखिर में ये लोग एंड ऐसे ही करेंगे कि एंड भाई ये देखो, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ना। इसीलिए आउटरीच नीडेड है भाई। आउटरीच इज मच नीडेड। ये जब तक यूएसए की वो भेड़ भेड़ क्राउड बैठी रहेगी ना, ये सीप क्राउड बैठी रहेगी, आउटरीच नहीं आएगा। इंटरनेट पे आउटरीच नेसेसरी है, इंटरनेशनल क्राउड्स का आउटरीच नेसेसरी है, तभी जाके कुछ बात बनेगी, वरना आउटरीच नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देंगे। अब वही बात है, अब कोई बोलेगा ही नहीं इसके बारे में ना। अब सब लोगों को लगता है अरे भाई ठीक है ना, डब्ल्यूडब्ल्यू है, ट्रिपल एच है, ये तो कर ही रहे हैं बुक ऐसा। अभी तो कोई हम्म। बोल नहीं रहा है। अगर कोई बोलता या फिर उस पे वो होता तो ट्रिपल एस ही बहुत जल्दी फटती है ऐसी चीज़ों से कि भाई अरे ये क्या, ये तो नेगेटिव रिएक्शन आ गया, रुको मैं सही कर देता हूँ। भाई आई रियली होप भाई कि विंस मैकमैन वापस आए कंपनी में। दाग देखो सब में होते हैं, सब ने कांड किया, एंड इस पोजीशन पे आप इतने ऊपर लेवल तक साफ नहीं पहुंच सकते। आपने डेफिनेटली बॉडीज कहीं ना कहीं भरी की होगी, तभी आप यहाँ पे पहुंचोगे। तो ट्रिपल एच भी कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ट्रिपल एच के भी बारे में कुछ चीज़ें बाहर आ जाए एंड उसके बाद लोग ट्रिपल एच की भी पीछे लग जाए कि अब इसको भी हटाओ। मतलब सब में खामियां होती है। विंस मैकमैन तो दानव ही था, लेकिन फिर भी स्टिल विंस मैकमैन इज द ओनली गाय जो कि यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचा सकता है, क्योंकि ये कंपनी वो सेम कंपनी नहीं है जो कि कुछ सालों पहले हुआ करती थी। लास्ट टाइम ये सेम कंपनी 2023 में थी। अब मुझे पता है, अभी तक तुमने विंस की बात की तो बहुत सारे जो वैसे होते हैं कि अरे भाई विंस ने तो ऐसा किया था, भाई ये किया था, वो किया था। भाई विंस ने भी गलती किया, ऐसा नहीं कि अरे भाई, ट्रिपल तो एच बिल कोई गेट्स ने बच्चे नहीं एकदम खाए क्या? साफ सुथरा है। हाँ, हाँ वही तो। अबे जितने बड़े बड़े लोग हैं, इवन एलन हो गए, कुछ भी हो गए, ठीक है, सबने कोई ना कोई कांड किया है भाई। विंस मैकमैन को एकदम आउट ऑफ द बॉक्स उसने कुछ काम नहीं किया। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इस बात पे कि उसने जो किया वो ठीक किया है, जो भी था। बट जो भी उसका पूरा पंगा पड़ा है उसमें, जो भी उसकी फीमेल दूसरी साइड से थी जनरल ग्रांट, उसका भी पूरा वैतना ही रोल था जितना विंस का था उसमें। बट एग्जैक्टली। पनिश सिर्फ विंस को मिल रहा जा रहा है। हाँ नहीं, पनिश भी करो विंस को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत मोरल पुलिसिंग करो भाई कि विंस मैकमैन ही एकलौता है जो कि ऐसी चीज़ें कर रहा है, बाकी लोगों को तुमने एक्सेप्ट करके रखा है। क्यों नहीं जेफ बेजोस को बॉयकॉट कर देते? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेफ बेजोस का भी शायद नाम था, तो उसको भी हाँ, कर हाँ, दो। हाँ। बिल गेट्स की चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हो भाई? तुम उसको भी बॉयकॉट कर दो, सबको बॉयकॉट करो कर ना दो, फिर। बॉयकॉट कर दो, काम खत्म। अब वो तो विंस मैकमैन का नाम नहीं था बाय द वे एप्स्टेन फाइल्स में, तो उसके लिए क्रेडिट्स हाँ मिलने चाहिए उसका नहीं। विंस मैकमैन को। आई थिंक विंस ने जो किया वो बहुत ज़्यादा रद्दी था, लेकिन इट वाज स्टिल नॉट दैट बैड कंपेयर टू बच्चों को खाना। तो वॉट एवर। हाँ चल, लेकिन बहुत हम लोग टॉपिक से आउट ऑफ चले गए। तुमको अगर ऐसे एपिसोड्स चाहिए होंगे भाई तो बताना, हम लोग कुछ और भी ट्राई करेंगे स्पॉटिफाई के लिए। लेकिन अभी स्मैकडाउन तो 10 में से रेट कर दो भाई। वही मैं सिक्स, सिक्स या सिक्स एंड हाफ, इससे ज़्यादा नहीं। 10 में से स्मैकडाउन मैं 3 की रेटिंग दूंगा।
मैंने अपने चैनल पे भी अरे 3 बाप की रे! रेटिंग दी थी। बस जे उसो के नहीं, जे मैंने उसो का 6 जीतना एंड हाफ पहली दी बार थी। अच्छा लगा है मुझे। बाकी इसके अलावा जो भी अच्छे मैचेस थे, जो अच्छे तरीके से डिलीवर किए जा सकते थे, उसको ज़बरदस्ती ख़राब किया है, तो नहीं दूँगा मैं उससे ज़्यादा रेटिंग। आप लोग बताना भाई कमेंट करके। इस वाले एपिसोड को हम लोग बहुत अग्रेसिवली भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा 2 घंटे निकल गए लगभग, तो थोड़ा गुस्सा भी ठंडा हो गया और थोड़ी नींद भी आ रही, तो कहीं गुस्से निकालने में गाली ही निकल जाए। तो अभी के लिए इतना ही था भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आप लोग, एंड स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो तो फॉलो कर लेना। बाकी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।